अरो चौक हो रहा है गश्ती खाना रेड लाइट एरिया चोरी च मारी गांड रुपये ले 200 रुपया में गांड एक ते गांडी छोरी काथड़ में जिस भाई ने कांटेक्ट करना है मेरा तो करो 200 रुपया में जमा 15 साल की छोरी की सील कटवा दूंगा 200 रुपया में काथड़ में भाई। उस उल्लू के पट्टे ने जो हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारी माँ बहनों के बारे में, बहन बेटियों के बारे में जो गलत बातें की है, अश्लील बातें की है, भद्दी बातें की है, उसके बारे में आप लोग पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट कर रहे हो। हरियाणा के हर थाने में हम लोगों ने कंप्लेंट की है और आप सभी लोगों का दबाव है कि पुलिस को तिरंग थाने में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। दूसरी बात आपको बताऊं कि इस मामले में कैथल पुलिस ने खुद अपने ट्विटर हैंडल में लिखा है कि ये आरोपी एक पैरोल जंपर है। इतने गंभीर अपराध में कोई जेल काट रहा है, 2 मिनट रुक जाओ भाई, इतने गंभीर अपराध में कोई जेल काट रहा है और वो पैरोल जंप कर देता है। नंबर 1 अपराध पैरोल जंप करना। कोई गरीब आदमी है ना, एक दिन भी तारीख पे ना पहुंचना कोर्ट में, ये पुलिस वाले उसको घर से घसीट के ले आते हैं और ये 302 में पैरोल जंप करके साथियों विदेश भाग गया। और इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि पुलिस प्रशासन का मतलब एसपी डीसी इस मामले में संलग्न मिली भगत है उन लोगों को। तभी तो नहीं आए। दूसरी बात, कोई भी अपराधी जिसके खिलाफ 302 में पर्चा दर्ज हो गया या किसी कॉग्निटिव ऑफेंस में पर्चा दर्ज हो गया, उसके खिलाफ जिले का एसपी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है और उसकी ड्यूटी होती है और वो ड्यूटी बाउंड है कि इस मामले में विदेश मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक लेटर लिखे कि इस आरोपी का ये है, इसके खिलाफ यही अपराध है। और जब वो आरोपी बंदा जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे उसका पासपोर्ट स्वैप होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें आती है और उसको वहीं बिठा लिया जाता है। लेकिन ये आरोपी वो आरोपी भाई शांति कर लो थोड़ा सा, वो आरोपी अमेरिका पहुंच गया। कुछ साथी ये कह रहे थे कि अमेरिका में बैठा कैसे लेके आएंगे। साथी एक टुच्चा सा आदमी है, टुच्चा सा दारू पी का बकवासबाजी करा, सारा पल्लू मर्द बन के दिखाने लग रहा है हमने। आपको याद होगा देश की सबसे ताकतवर संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। देश का सबसे ताकतवर आदमी कौन सा है? प्रधानमंत्री। उस प्रधानमंत्री ने हमारा एक्ट कमजोर करने का काम किया था, उस सुप्रीम कोर्ट ने हमारा एक्ट कमजोर करने का काम किया था। लेकिन आप सारे साथी, जितने भी यहाँ पर साथी हैं, आप सारे साथी इकट्ठे हुए हिंदुस्तान में, भारत में कभी ऐसा भारत बंद नहीं हुआ जो हम लोगों ने किया था साथियों। और इस सुप्रीम कोर्ट को और इस सुप्रीम कोर्ट को कानून वापस लेना पड़ा और इस मोदी को वो कानून वापस करके उसको बिल बनाना पड़ा। वो सारी की सारी चीजें वापस होगी। और ये तो लल्लू पंजू है, दारू पी के बकवासबाजी कर रहा है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि उस आदमी ने अमेरिका में बैठ के बकवासबाजी की है, हिंदुस्तान वालों के, भारत वालों के खिलाफ, भारत के दलित समाज के खिलाफ बकवासबाजी की है। भारत में तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। हम उसके खिलाफ, जहां अमेरिका में वो बैठा है, वहां उसी इलाके में उसके खिलाफ अमेरिका में भी मुकदमा दर्ज कराएंगे साथी। अमेरिका से और साथियों, अमेरिका में उसको अलग बेल करानी पड़ेगी, होगी नहीं, क्योंकि अमेरिका में बहुत सख्त कानून है कि कोई है ना भड़काऊ भाषण या नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं दे सकता। भारत में तो बढ़ुआ कर दी है, कोई भी आओ और बकवासबाजी करके चला जाओ। हमारे आराम से बैठ जाओ, अपने साथी आ रहे हैं। साहब जी भेज दे सारे 20 बोल रहे हैं। और साथियों, दूसरी बात ये है कि बैठो।
और सुनो ध्यान से। अब दूसरी साथियों दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है यार साइड में आज हम लोगों ने अपनी क्या रणनीति बनाई है। हम लोग इनको सुकून पहुंचाने वाली बात है। हमारे समाज के बहुत बढ़िया बढ़िया साथी यहाँ पर आए हुए हैं, जो समाज को दिशा दिखाने वाले हैं, समाज को गाइडलाइन देने वाले लोग हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब हम लोग बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से यहाँ से बाहर निकल के एक शहर में बाबा साहब का जयकारा गुंजवा के वापस यहीं आएंगे और एसपीडीसी को नीचे बुला के उसको अपना मांगों का ज्ञापन देंगे। दूसरी बात ये है कमेंट जाओ भाई साहब। दूसरी बात ये है यार, एक मिनट मेरी बात सुनो साथियों। अरे यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं ना, यहाँ पर हमको ऑब्जर्व करने वाले, देखने वाले कुछ चुनिंदा लोग हैं। पूरे कैथल शहर को पता चलना चाहिए कि दलित समाज एक है और गलत बातों का विरोध करता है। दूसरी बात, हम लोगों के बीच में सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, हम लोगों के बीच में सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से और उस जाति विशेष की तरफ से कुछ है ना शरारती तत्व शामिल हो सकते हैं। उन लोगों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि सीआईडी इनपुट भी यही है कि कुछ लोग बकवासबाजी कर सकते हैं। अपन लोग शांति प्रिय तरीके चलेंगे, बाबा साहब के नारे लगाएंगे और वापिस आके यहाँ पे एसपी को नीचे बुला के अपने डिमांड लेटर जो है वो ज्ञापन पत्र वो सारे सौंपेंगे। क्या सारे इस बात से सहमत हो भाई साहब? ज्ञापन देंगे बहुजन समाज के गाने व न्यूज़ आदि वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टी मिशन चैनल और नोटिफिकेशन बेल पर दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके।